हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था। उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, फिर बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर यह तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ा जंगल में। बाद ये गैर ज़ीज़र मक्के के पास। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था। 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को। और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां अबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं, इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं। वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना। अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए। बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार मां का था। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, क्योंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा मां उसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? हजरत इस्माइल कहने लगे या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत किया तो वहां जा रहे हैं। बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन महल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटे ज़िबा करते हैं? शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। क्या मतलब?
फरमाने लगी, अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल्ला अल्लाह की क्या गुंजाइश। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया, या इब्राहीम कद सदक़्ता रुया, इब्राहीम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो कयामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहीम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी कयामत तक हजरत इब्राहीम के तरीके के मुताबिक जारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना के रुखसत फरमाया। देखे कहां कहां महबूब उन्हें अपना नायब बनाते हैं। अब नौ को तो हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बनाया और फिर ऐलान फरमाया, जहां जहां मुसलमान आबादियां थी वहां ऐलान कर दिया गया कि आइंदा साल रसूल पाक अलैहिस्सलाम खुद हज के लिए तशरीफ ले जाएंगे। अब एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जमा होने लगी। ज़ीक़ाद के आखिरी अय्याम में हजारों की तादाद में लोग मदीना शरीफ में जमा हो गए। ज़ोहर की नमाज की अदायगी के बाद सीरत निगार कहते हैं कि 28 ज़ीक़ाद थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ोहर पढ़ के हज के लिए निकले और जहां आज जुल हुलैफा है, अबियार अली जिस जगह को कहते हैं, मीकात मदीना भी कहा जाता है, वहां अल्लाह के महबूब ने पहले रात गुजारी। वहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, हुजूर तशरीफ ले गए। ये हज किरान था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह लोग उमड़ के आए, जहां जहां से लोग थे मुसलमान वो सारे जमा हुए हुजूर के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए। 1,40,000 सहाबा, ये एक ही दफा सहाबा का इतना बड़ा मजमा जमा हुआ है, एक ही दफा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि ये सारे लोग वहां पहुंचे। महबूब करीम अलैहिस्सलाम 4 ज़िलहज को हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवाफ किया, सफा मरवा किया, एहराम नहीं खोला, कुर्बानियां साथ थी चूंकि ये हज किरान था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर 8 ज़िलहज को ज़ुहर की नमाज जाके मिना के मैदान में अदा की। 9 ज़िलहज को मस्जिद निमरा के पास कोहे सबीर पर जब सूरज की किरणें चमकी, कुर्बान जाएं, क्या नजारा होगा। लब्बैक लब्बैक की सदा आ रही है, दे कौन रहे हैं, मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर इस लश्करे हुस्न को लेकर, इस नूर भरे काफिले को लेके, ये कौन है जो हुजूर के साथ सारे निकले हैं, ये कौन है सारे, ये वो फिरोज बख्त सादतमंद लोग हैं कि इनमें से जिसने एक दफा भी ईमान की हालत में हुजूर को देखा और फिर खात्मा बिल खैर बिल ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए, ये वो लोग हैं कि वली अगर 60 साल भी सारा दिन रोजा रखे, सारी रात नफल पढ़े, हर बुराई से बचे, लेकिन फिर भी किसी सहाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकता। और सहाबी ज़ियारत से बनता है, वली इबादत से बनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सारे सहाबा कौन है, अस्साबिकन नजूम, ये हुजूर की चारों जानिब ये चमक रहे हैं, इन्हें खुद मेरे नबी पाक ने सितारे फरमाया है। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में भला महताब का आलम क्या होगा। और हर कोई फिदा है बिन देखे, तो फिर दीदार का आलम क्या होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो मौका था, 9 ज़िलहज मैदान अराफात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद हुजूर के लिए ऊंटनी पर कजावा सजाया गया। हुजूर अपनी कुस्वा नामी ऊंटनी पर सवार हुए। मेरे महबूब ने खुतबा देने का इरादा फरमाया। रब करीम ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, दीन मुकम्मल हो गया।
اب کسی اور پیغمبر کی, رسول کی, دین کی, کتاب کی ضرورت باقی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں, نعمتیں مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. یہ میری رضا ہے, یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے. کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے, ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے, ساری زندگی خیر کا کام کرے, کسی کو تکلیف نہ دے, لیکن اگر مسلمان نہیں نا, اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا, تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے, جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا. تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی. کچھ لوگ کفار کی, مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں. تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین, مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے, ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے. ان کے اعمال اس طرح کے ہیں. اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں. جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا. یہ آیت نازل ہو گئی, فرمایا دین مکمل ہو گیا. او میرے بھائیو, خدا را سوچو, کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں, کوئی شے. کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے. کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں. اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے. مکمل, جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین, تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے. یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا, بخاری میں موجود ہے, ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا, یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا. ہم تو عید بنا لیتے. تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے. جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا. ایک نہیں دو عیدیں تھی مسلمانوں کی, دو عیدیں تھی مسلمانوں کی, دو. عزیز بھائی, دین مکمل اللہ نے دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا. جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے, تو فرمایا تم ایک مناتے نا, ہماری دو تھی اس دن. جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں, اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے, اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے, خود حضور نے فرمایا, لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں. بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں, اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا. یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا, خطبہ تقریر, یہ دنیا کر رہی ہے, کرتی رہے گی, کرتی چلی آئے گی, اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا. خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی. محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا. یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے. لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے, وہ دستور ہے, وہ منشور ہے. انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے. اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری حج کیا, اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا. اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے. انسان دنیا میں ملتا بھی ہے, جدا بھی ہوتا ہے. یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا, جدائی کا, شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے, بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا
کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے رڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور رڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا